गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नायका के टॉप 10 प्रोडक्ट्स जिससे मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ। मतलब ये मंथली मैं बनाना चाहती थी पर मंथली बन नहीं पाता है, बट जब मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मुझे जो लगता है कि आई हैव टू शेयर दिस विथ यू गाइस, तो मुझे लगता है कि बस अब वो मोमेंट देर नहीं करना चाहिए। ऑल्सो नायका पे ना सेल आ गई है, वो सेल चल रही है, तो आई रियली वॉन्टेड यू कि आप मतलब जब भी शॉप करते हो वेट फॉर द सेल। ओके, तो यहाँ पे स्किन केयर होगा, मेकअप होगा और हेयर केयर भी है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, नायका का पाउच में से निकाल रही हूँ। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है दिस रेजी श्योर का 2% PHA प्लस नियासिनामाइड टोनर। एक्चुअली ये नियासिनामाइड वाला टोनर है। मेरे ना स्किन पे थोड़े बहुत ब्लेमिशेस वगैरह आ जाते हैं, एक्ने आ जाता है, तो आई एम रियली सर्चिंग अ गुड नियासिनामाइड वाले प्रोडक्ट्स, जिसको टोनर हो, फेस वॉश हो, सीरम हो। तो ये मैंने एक्चुअली आजकल यूज़ कर रही हूँ। जब भी फेस वॉश कर लेती हूँ जस्ट इसका फ्यू पंप स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे एंड देन द नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। आई एम रियली लाइकिंग द प्रोडक्ट। 349 है। ऑब्वियसली मैं सबका MRP आपको बताऊंगी, बट ये सब आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। मेरा एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप शॉप करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, मतलब मैं ना शायद मेरी जो खोज है एक अच्छे मॉइस्चराइजर की वो अब यहाँ एंड हो गई है, बिकॉज ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर मुझे मिल गया है मार्केट में जो एक्चुअली मेंट फॉर माई स्किन, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन एंड आई हैव सेंसिटिव स्किन। दिस इज सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर और ये काइंड टू स्किन है। मतलब ना ये इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है। एंड एक्चुअली में थोड़ा एक्सपेंसिव है, 465 का है, बट डिस्काउंट में आपको कम में मिल जाएगा। मैंने सुना था कि सिंपल का जो माइसलर वाटर है, जो फेस वॉश है और जो मॉइस्चराइजर वो बहुत अच्छा होता है। मैंने बड़ा मतलब दिल पे पत्थर रख के मैंने थोड़ा महंगा ट्राई किया, बिकॉज मॉइस्चराइजर जनरली मुझे सूट नहीं करते, बट ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर जब मैं लगाती हूँ ना, इट जस्ट डिसअपियर्स ऑन माई स्किन। आई डोंट नो, मेरी स्किन जैसे खा जाती है, पूरा सोक कर लेती है और मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है कि मैंने कुछ भी अप्लाई किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राई ही फील हो रही है। तो येस, दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट आई हाईली रिकमेंड इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, इफ यू हैव कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट एक अंडर आर्म रोल ऑन है मेरे पास। मैं ना बहुत ज़्यादा रेक्सोना का लगाती हूँ और एक है या रेक्सोना इज लाइक माई गो टू, बिकॉज मेरे को अच्छा वर्क करता है। ऑल्सो निविया भी मैं कभी कभी परचेज करती हूँ, बट ये अभी रिसेंटली मैंने देखा था नायका पे, बेला विटा ऑर्गेनिक। एक्चुअली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द रेंज ऑफ दिस ब्रांड। ये इट्स अ रोल ऑन डिओड्रेंट और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस ये प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में मतलब मुझे मेरा अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा स्वेट करता है, तो मैं जब भी कोई ड्रेस पहनती हूँ ना तो उसमें एक ऐसी सी लाइन बन जाती है। बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग रोल ऑन्स लाइक रेक्सोना, निविया, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई और वो जो बैड ओडर है वो भी प्रिवेंट होता है। तो आई कीप ऑन सर्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो मुझे ये बहुत अच्छा रेटिंग में दिखा था, सो आई ट्राइड दिस एंड आई रियली लाइक इट। 199 है, 200 जस्ट, विच इज़ क्वाइट इनएक्सपेंसिव। तो मैं इसे अपने बाथरूम में रखती हूँ। जब मैं नहा लेती हूँ तो इमीडिएटली आई यूज इट एंड फिर मुझे पूरे दिन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, द नेक्स्ट डे ही आई यूज। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने एक मेकअप वाइप्स लिया था। ये 95 रुपीज़ का है, बट मुझे 70 वगैरह पे करना पड़ा था शायद बस। तो ये एक्चुअली मैं ना नायका वगैरह स्टोर पे बहुत ज़्यादा जाती रहती हूँ, बिकॉज मुझे फाउंडेशन के शेड्स वगैरह समझ नहीं। अभी के ब्यूटी के लिए भी मैं गई थी जब कंसीलर लेने, तो वहाँ पे ना जब भी वो कोई प्रोडक्ट स्वॉच करते हैं ना तो उसके बाद दे गिव अ वाइप टू वाइप द मेकअप। अगर आपने लिप्स पे लगाया या हैंड स्वॉच किया हुआ है तो वहाँ पे ना वो मुझे अक्सर ये देती है, कलर बार का ये वाला। सो दिस इज कलर बार ऑन द गो मेकअप रिमूवर वाइप्स एंड एक्चुअली वन स्वाइप में ये बहुत अच्छे से मेकअप को निकाल देता है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे वाइप्स हैं, मैं मूमू सोका, मिनी सोका ऐसे परचेज करती हूँ, बिकॉज वो ना मुझे बल्क में बहुत सस्ता मिल जाता है। बट एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई इससे। ये थोड़ा सा, आई नो आप लोगों को बोलोगे कि थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा मतलब 50-50 में मिल जाता है, बट दिस इज़ रियली काइंड टू योर स्किन ऑल्सो। और ये ना हाईली रिकमेंडेशन वो लोग वहाँ पे करते हैं कि हमें अगर यूज़ करना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं। ओके ना, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द हेयर मास्क। तो ना मेरा हेयर जो है ना
अभी आप देखो, अभी आपको क्वालिटी कैसी लग रही है मेरे हेयर की, ज़रूर बताना। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो पिछले मई मंथ एंड जून मंथ में मुझे याद है मेरे हेयर इतना ड्राई हो गया था। ये जो मेरे हेयर की लेंथ है ना, ये इतने ज़्यादा रफ हो गए थे ना कि आई वॉज लाइक आई डू नॉट वॉन्ट टू टच माई हेयर। मैंने सोच लिया था कि मैं अपना हेयर जाके चॉप कराऊंगी, बिल्कुल छोटे कराऊंगी। अभी मेरी लेंथ जो है वो हेयर की वो थोड़ी वेस्ट तक आ गई है, पर मैं जनरली छोटे हेयर रखती हूँ, यही वजह से मेरे हेयर जो है ना वो लेंथ में इतनी ड्राइनेस आ गई थी मुझे। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस मास्क। ये मुझे एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, उनका पार्लर है, उन्होंने बोला था दिस इज द बेस्ट केराटिन हेयर मास्क एंड ये अनमैनेजेबल हेयर के लिए ही है, ट्रीटमेंट है दिस इज। तो उन्होंने बोला था अगर आप इसका शैम्पू प्लस मास्क यूज करोगे यू विल गेट बेटर रिजल्ट। बट एक्चुअली में ना मैंने सिर्फ मास्क लिया बिकॉज शैम्पू इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, फिर मैं वो बार बार रीपर्चेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वो ना लेके मैंने सिर्फ मास्क लिया एंड आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय दिस। ट्राई दिस। ओके, नाउ मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। आई नो आप लोग मेरे चैनल पे हो तो मेकअप की बात हमें करनी चाहिए। मुझे ये मार्स का सील द डील वाला मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा लगता है। अभी आप कहोगे आपने तो मैक का सेटिंग स्प्रे को भी यही कहा था, तो देखो अगर आपका बजट है मैक का सेटिंग स्प्रे लेने का देन यू बाय दैट ओनली, वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। बट अगर आपका बजट इतना नहीं है, यू आर लुकिंग अ गुड मेकअप फिक्सर लाइक द बेस्ट वन इन द मार्केट अंडर ₹300 और समथिंग, यू शुड बाय मार्स सील द डील। और आप मुझे थैंक यू अगर नहीं बोले ना, मतलब आपको बोलना चाहिए ये इतना 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 अच्छा है, यू वोंट बिलीव दिस इज माई गो टू। लाइक मैं पहले मैक यूज करती थी पर दिल पे पत्थर रख के करती थी और मैं सोचती थी क्यों मैं यूज कर रही हूँ, मैं वीडियो में दिखा दूंगी, मैं नहीं यूज करूंगी, पर्सनली यूज नहीं करूंगी। बट देन आई फाउंड देन आई गॉट दिस एंड आई एम इन लव। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास 20 होंगे पर मैं और यूज नहीं करती हूँ, ओनली आई यूज दिस वन। ये एक्चुअली इमीडिएटली आपके मेकअप को हाइड्रेट, मतलब जैसे आप एसी वगैरह में बैठते हो आपकी जो स्किन है वो फटने लगती है, जस्ट स्प्रे दिस एंड ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके मेकअप को बाइंड कर देता है विदाउट मेकिंग इट क्रीजी, ऑयली और पैची। अब मार्स कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स उनके ऐड ऑन करूंगी। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा है या मैं कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली मार्स कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल्सो द नेक्स्ट अभी उन्होंने ना ये न्यू लॉन्च किया है दैट मार्स का टूल्स ऑफ टाइटन्स ब्रश सेट एंड इसकी प्राइस ट्रस्ट मी 799 है, डिस्काउंट में आपको और भी कम में मिल जाएगा। इसमें यू आर गेटिंग 8 डिफरेंट ब्रश का सेट। ये फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश है पहला, एंड फिर आपको ये कंसीलर हाइलाइटर ब्रश मिलता है जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा है। नाउ यू आर गेटिंग अ ब्लश, कॉन्टोर और पाउडर ब्रश। तो आपको आई के लिए मिलते हैं 5 डिफरेंट ब्रशेस जो कि कुछ इस तरीके के हैं। अब इसके पहले भी एक मार्स कॉस्मेटिक्स ने ब्रश लॉन्च किया था, गोल्डन कलर का था, जिसको मैं कह रही थी कि बहुत इंप्रेस हो गई, बहुत इंप्रेस। अगर आपके पास वो है तो फिर आप ये मत लो, लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस ब्रश सेट इन बजट यू शुड परचेज दीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम अगेन मार्स कॉस्मेटिक्स और ये एक आई शैडो पैलेट है। मैंने इसे सच बता रही हूँ मैं बहुत टाइम पहले से रिसीव नहीं किया, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिसीव किया एंड आई एम इम्प्रेस्ड लाइक क्या बोलूँ, मतलब इम्प्रेस्ड लाइक हुडा, मतलब हुडा के पैलेट जैसा ये पैलेट है। दिस इज मार्स का जश्न श्रृंगार और ये रहा इसकी पैकेजिंग। और इसकी पैकेजिंग बस आप देखो, मैं खोल के बता रही हूँ, आप प्राइस में आपको बताऊंगी, आप शॉक्ड हो जाओगे। ये है ओनली 600 का। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, आई लव इट। मैंने इससे आई मेकअप किया और इससे कितने डिफरेंट आई मेकअप आप कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड 600 में आपको इतने कलर्स मिल रहे हैं, इसमें आपको शिमर मिल रहा है, इसमें आपको ग्लिटर मिल रहा है, इसमें आपको मैट शेड्स मिल रहा है। ऑल्सो द पैकेजिंग इज रियली नाइस, यू कैन एक्चुअली यूज इट। लाइक मुझे लग रहा है कि ये मतलब मैंने ले लिया ना तो अब मेरे पास कोई हुडा का पैलेट नहीं भी होगा ना तो भी चल जाएगा। दिस इज सो नाइस। एक्चुअली जो बहुत अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं ना, जो बहुत ही कम प्राइस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें सीखना चाहिए मार्स कॉस्मेटिक्स से, किस तरह से ब्रांडिंग करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट का पैकेजिंग बनाते हैं, किस तरह से क्वालिटी ऑफ द, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी पे चले जाते हैं और पैकेजिंग पे ध्यान नहीं देते। बट मार्स कॉस्मेटिक्स
हर एक न्यू लॉन्च के साथ दिल जीत जाता है। इतना मतलब हर सारे अच्छे नहीं होते, 10 में से 7 अच्छे होते हैं, पर एक्चुअली दे आर रियली नाइस। और ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एक मस्कारा है। आई थिंक मैं ना इसे पहले भी 1-2 वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। दिस इज लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा। वाई आई एम इंक्लूडिंग दिस अगेन, मैं बताना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि मैं ना टू फेस्ड का जब भी मैं मतलब आप लोग सोचो मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, बिकॉज मुझे दिखाना होता है, मुझे आप लोगों को शो करना होता है, मुझे रिव्यू देना होता है। तो ना मैं हर चीज़ नहीं खरीदती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये वर्थ है, मुझे लेना चाहिए, मैं वही लेती हूँ। और हाई एंड ब्रांड में तो मैं बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज मैं खुद, मुझे लगता है कि अगर मेरा काम बन रहा है एक अच्छे ब्रांड को इस्तेमाल करके और वो मेरा काम चल जा रहा है, तो वाई आई शुड इन्वेस्ट इन 3,000-4,000 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये आई शेडो पैलेट है 600 का, जब इससे काम बन रहा है तो मैं क्यों 6,000 का पैलेट लेने जाऊँ, ये मेरा मेंटालिटी है। तो टू फेस्ड जब भी जाती हूँ काउंटर पे मैं पूछती हूँ बेस्ट मस्कारा, अगर मुझे सिर्फ एक मस्कारा बताओ अगर लेना है तो क्या होगा, तो वो सब कहती है टू फेस्ड का ले लो आप, बेटर देन सेक्स मस्कारा, वो बेस्ट है। पर जब मैं बोलती हूँ माई बजट इज अंडर 1000, तो वो मुझे लॉरियल रिकमेंड करती है, कहती है यू शुड गो विद दिस लॉरियल देन। इसका एप्लीकेटर बिल्कुल सेम है, वाटर प्रूफ है, कि मतलब आपको निकालने में एक्चुअली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अंडर 1000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 800 का है। सो नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, कहा गया, विच इज दिस नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन। एक्चुअली गाइज मैं सच बता रही हूँ, ये फाउंडेशन की तो मैं कितनी तारीफ करूँ। मुझे याद है मैं हुडा फाउंडेशन लेने गई थी, 3,300 रुपीज़ का था वो। और मैं जब लेने गई थी, मैंने ट्राई किया था, एस्टी लॉडर मैंने ट्राई किया था, ये दोनों की कवरेज बिल्कुल शेयर टू मीडियम है और ब्लेंड अच्छे से हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कवरेज नहीं थी। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एक्ने एंड मार्क्स, सो आई नीड अ फुल कवरेज फाउंडेशन। सो उसने मुझे फिर बोला कि, मैंने बोला देखो ड्रग स्टोर में भी अगर कोई अफोर्डेबल है तो आप मुझे बताओ, तो उसने बोला नहीं, अभी तक ड्रग स्टोर में कोई भी फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं आया है। तो उसने मुझे हुडा ही बोला और स्मैश बॉक्स भी दिखाया था, बट वो मुझे नहीं पसंद आया था, बिकॉज मुझे ब्लेंड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी स्मैश बॉक्स को। तो मैंने फिर हुडा ले लिया, एंड आफ्टर परचेजिंग हुडा आई थिंक फ्यू मंथ्स लेटर ऑन ये लॉन्च हुआ फ्रॉम नायका कॉस्मेटिक्स ऑल डे मैट फाउंडेशन, विच इज़ मेंट फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, मैट एंड लॉन्ग वेयर, बट ये ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसमें शेड में कन्फ्यूजन था, तो मैं जाके काउंटर से ली थी और उन्होंने मुझे 8 नंबर दिया था। ये सिर्फ 600 रुपीज़ का फाउंडेशन है, इसमें पंप भी आता है और ये फुल कवरेज है। मतलब सच बता रही हूँ मैं, अगर मुझे गो टू जस्ट एक और ये इतना परफेक्ट मैच करता है मुझे कि बस मैं क्या करती हूँ, मॉइस्चराइजर लगाया, स्प्रे किया, थोड़ा सा हाइड्रेट हो गई स्किन, थोड़ा सा बैक ऑफ में फाउंडेशन लिया एंड जस्ट आई पैट इट लाइक दिस एंड फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश से ब्लेंड किया, काजल लगाया एंड आई एम डन। आई लव दिस फाउंडेशन एंड आई रियली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फुल कवरेज फाउंडेशन और आपके दिमाग में फीड है कि शायद मुझे 3,000 लगा के ही फुल कवरेज फाउंडेशन मिलेगा, तो यू आर रॉन्ग। यू विल गेट दिस एंड आप मुझे सब्सक्राइब तो क्या, आप सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करोगे और थैंक यू और कमेंट और लाइक और शेयर भी करोगे, बिकॉज आई एम लिटरली बीइंग ऑनेस्ट विद दिस, आई लव दिस। और ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से होता है, चाहे आप ब्लेंडर से करो चाहे आप ब्रश से करो, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जस्ट स्किन प्रेप कर लिया तो यू आर डन। सो यही थे मेरे कुछ रिकमेंडेशंस या फिर आप इसे कह सकते हो प्रोडक्ट आई एम करेंटली ऑब्सेस्ड विथ, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे अब लग रहा है कि मेरी बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई। एंड मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।